शिक्षक ने पूछा, मैंने तुम्हें सजा दी थी, मैंने तुम्हें दंड दिया था, तुम यहां बैठ के पढ़ाई कैसे कर रहे हो? मालूम है वो बच्चा क्या बोलता है? बच्चा बोलता है कि सर, पढ़ने के लिए क्लासरूम में अच्छे फर्नीचर पर बैठना जरूरी नहीं है, जिन्हें पढ़ना है वो जमीन पर बैठकर भी पढ़ाई कर सकते हैं। जिन्हें जीवन में आगे बढ़ना है, मैं बाहर बैठकर भी पढ़ सकता हूँ। मेरी गलती है, मैं रोज लेट होता हूँ, क्योंकि बहुत दूर से मैं पैदल चल के आता हूँ। मेरे पास जूते भी नहीं हैं, फटे कपड़े हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए अंदर बैठना जरूरी नहीं, लगन की जरूरत है। आप जो भी पढ़ाएंगे, मैं रोज लेट आऊंगा, लेकिन दरवाजे पर बैठकर पढ़ाई करूंगा। टीचर ने उसका हाथ पकड़ा, उसकी पीठ थपथपाई, कमरे के अंदर ले गए क्लासरूम में। सब बच्चों से कहा, देखो तुम अच्छे फर्नीचर पर बैठकर भी पढ़ाई नहीं करते हो, और इस बच्चे ने जमीन पर बैठकर पढ़ाई की है। तुम्हें सजा नहीं मिलती फिर भी पढ़ाई नहीं करते हो, इसे सजा मिली है फिर भी ये पढ़ाई कर रहा है, तुमसे अच्छी पढ़ाई कर रहा है। अब बताओ, ये बच्चा जीवन में आगे नहीं बढ़ेगा तो कौन बढ़ेगा? जानते हो वो बच्चा कौन था? एक दलित घर में पैदा हुआ, KR नारायणन देश के राष्ट्रपति बनकर के खड़े हो जाया करते हैं। ध्यान रखना, साधनों में सुख नहीं है, साधनों से जीवन की तरक्की नहीं हुआ करती है, इतना ध्यान रखो। अच्छी लगन और पढ़ाई होना चाहिए। अच्छा स्कूल कौन सा होता है? जिसका फर्नीचर अच्छा होता है, जिसका भवन अच्छा होता है, जिसकी यूनिफॉर्म अच्छी होती है, जिसकी फीस ज्यादा होती है, वो अच्छे स्कूल नहीं होते मेरे भाई। मैं पुलक सागर कहता हूं, जिस स्कूल में फर्नीचर घटिया हो, जिस स्कूल में फीस कम ली जाती हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस स्कूल की यूनिफॉर्म अच्छी ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूं, अच्छा स्कूल वो होता है जहां पढ़ाई अच्छी हुआ करती है। ध्यान रखना है? अच्छे फर्नीचर पर बैठने को स्कूल मत जाना, अच्छे कपड़े पहनने के लिए स्कूल मत जाना, अच्छी पढ़ाई करने के लिए आदमी को स्कूल जाना चाहिए। जिस स्कूल को यदि जमीन पर पेड़ के नीचे बैठकर भी पढ़ाया जाए, यदि पढ़ाई अच्छी है तो हमें इस स्कूल में अपना दाखिला ले लेना चाहिए। ध्यान रखिए। लेकिन हमारी सोच ये बन गई है, बहुत सुंदर भवन होना चाहिए, बहुत सुंदर फर्नीचर होना चाहिए, बहुत सुंदर यूनिफॉर्म, महंगी फीस हो, वही स्कूल अच्छा है। नहीं, जहां पढ़ाई अच्छी है वो स्कूल अच्छा हुआ करता है। आपसे मेरा इतना ही निवेदन है, एक ही चीज आपसे कह रहा हूं, जो वक्त चला गया फिर दोबारा लौटने वाला नहीं। जो समय चला गया वह दोबारा बाद में पछताओगे कि यार अच्छे से पढ़ाई कर लेते तो आज हमें ये 10-20 हजार की नौकरी में धक्के नहीं खाना पड़ रहे होते। नौकरी की चिंता मत करो, इतनी नौकरियां हैं, इतने जॉब है इस हिंदुस्तान में, सब विदेशी कंपनियां तुमको जॉब दे रही हैं। एक बच्चा थोड़ा सा मन लगा के पढ़ ले, एक बच्चा थोड़ा सा फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीख जाए तो 5 लाख 10 लाख का पैकेज आसानी से उस बच्चे को प्राप्त हो जाया करता है। ये पहले का जमाना नहीं है कि नौकरियां नहीं मिलती हैं, बहुत नौकरी मिलती हैं। थोड़ा सा टैलेंट हमारा होना चाहिए, हर कोई तुम्हें नौकरी देने को तैयार है। ध्यान रखना, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक बात याद रखना, इतनी अच्छी पढ़ाई करो, ऐसा टैलेंट अपना मैनेज करो, ऐसा टैलेंट क्रिएट करो कि तुम नौकरी ना ढूंढो, नौकरी तुम्हें ढूंढते तुम्हारे घर में चली आए तो जिंदगी तुम्हारी सार्थक सफल हो जाएगी। ध्यान रखना, आपसे मैं इतना ही आग्रह करना चाहता हूं, तुम डॉक्टर बनो, तुम इंजीनियर बनो, तुम IAS अफसर बनो, तुम IPS अफसर बनो, तुम कलेक्टर बनो, कमिश्नर बनो, राजनेता बनो, लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं ये सब तुम स्कूल की पढ़ाई से बन सकते हो। लेकिन मैं चाहता हूं अच्छे डॉक्टर, अच्छे वकील, अच्छे इंजीनियर से पहले एक अच्छे और सच्चे इंसान बनो जीवन में। ध्यान रखना है, यदि डॉक्टर बन गए और अच्छे इंसान नहीं बन पाए तो डॉक्टर हमें लूटेगा। ध्यान रखना है, अच्छा इंजीनियर बन गए और अच्छे इंसान नहीं बने, वो इंजीनियर हमें खा जाएगा। ध्यान रखना है, आपसे निवेदन है अच्छे इंसान बनो। अब मेरे देश को
अच्छे डॉक्टर और इंजीनियर से ज्यादा अच्छे इंसानों की जरूरत है। गलत इंसान कहीं भी चला जाए वह शोषण किया करता है, गलत इंसान कहीं भी चला जाए वो भ्रष्टाचार किया करता है, गलत आदमी कुछ भी बन जाए वह देश के लिए हानिकारक होता है। देखा नहीं, पूरे विश्व को युद्ध के कगार पर लाके खड़ा कर दिया एक क्रूर व्यक्ति ने, एक ट्रंप जैसे राष्ट्रपति ने पूरे देश के हजारों लोगों को मौत के घाट में उतार रहे हैं। अरे मेरे भाई, ये सब बातें शांति और अहिंसा से भी हो सकती थी, लेकिन इसके लिए इतना बड़ा उत्पात, इतना बड़ा मारकाट, इतना बड़ा नरसंहार। आपसे निवेदन करता हूं, नेता होना बड़ी बात नहीं है, अच्छा नेता होना बड़ी बात हुआ करती है जिंदगी में।